हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रिपेयर मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो पिछला क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। तो हम लोग देखे थे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं और एक किस फॉर्म में रहता है, a प्लस आई बी के फॉर्म में रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। z इक्वल टू a प्लस आई बी, जहां पे a और b क्या है, रियल नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ये जो वैल्यू है ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है, और ये जो हो गया वो ये रियल पार्ट हो गया, और ये जो हो गया वो क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो हम लोग इसको सिंपल से लिख सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए z इक्वल टू a प्लस आई भी कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं a प्लस बी आई, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर हम लोग बोलेंगे कि रियल पार्ट क्या है, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या हो जाएगा a। अगर हम लोग बोलेंगे इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या हो जाएगा b। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में है, ठीक है, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मान लीजिए z इक्वल टू दिया है 3 प्लस 5i, ठीक है। तो यहाँ पूछेगा कि इसका रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट क्या है तो 3। अगर पूछेगा इमेजिनरी पार्ट क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है, z इक्वल टू दिया है 3 माइनस 6i, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस 6 इंटू आई, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में रहता है, a प्लस आई बी या फिर बी आई, इस फॉर्म में रहता है। अगर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रियल पार्ट क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा, तो क्या होगा 3। रियल पार्ट क्या होगा इसका 3 होगा। अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अगर पूछेगा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा तो -6 होगा। जो i के साथ मिला हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट, और जो इंडिपेंडेंट है वो रियल पार्ट, ठीक है। तो i के साथ क्या है तो -6 है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा -6। कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि यहाँ पे दिया है z इक्वल टू 5, सिर्फ क्या दिया है z इक्वल टू 5, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 0 इंटू आई, क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 0 इंटू आई। तो अगर यहाँ पे पूछेगा रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर क्या है 5, और अगर इसका इमेजिनरी पार्ट पूछेगा क्या है तो 0 है। सिर्फ i से है क्या है, i किसके साथ है तो 0 के साथ है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिर्फ रियल पार्ट दिया हुआ है, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा 5। सेम अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस फॉर्म में है, z इक्वल टू दिया हुआ है 6i दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया हुआ है 6i दिया है, तो इस z को हम लोग लिख सकते हैं क्या 0 प्लस 6i, ठीक है, a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। तो अगर यहाँ पे पूछेगा रियल पार्ट क्या है, उसमें रियल पार्ट कुछ नहीं है, क्या है 0 है, लेकिन यहाँ पूछेगा इमेजिनरी पार्ट क्या है तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे पिछला क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। कोई भी मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म में है, ठीक है, ये प्योरली रियल कब होगा और प्योरली इमेजिनरी कब होगा। तो अगर हम लोग यहाँ लिख लेंगे प्योरली रियल, क्या लिखेंगे प्योरली रियल, तो प्योरली रियल कब होगा, जब इसका इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी ये आई एम जेड मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा 0 होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा, जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। जैसे एग्जांपल 5 हो गया,
6 हो गया, -7 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया, प्योरली रियल है, इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट अगर z बराबर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे तो i के साथ कोई भी इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं है, तो ये क्या हो गया, प्योरली रियल हो गया। अगर इसी को हम लोग लिखेंगे प्योरली प्योरली इमेजिनरी, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब उसका रियल पार्ट 0 होगा। REZ मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, क्या होगा, 0 होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 6i -3i 2i 10i, ये सब क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, प्योर रूप से इमेजिनरी है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट जो है वो नहीं है। आगे अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है तो कंजुगेट क्या होता है, z बार, ठीक है। और ये क्या होता है, a प्लस आई बी, ठीक है। z बार तो z का वैल्यू क्या था, a प्लस आई बी, तो a प्लस आई बी, ठीक है। और ये चेंज हो जाता है, z बार इक्वल टू आ जाता है a माइनस आई बी, क्या हो जाएगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी दिया हुआ है तो उसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, z बार इक्वल टू हो जाएगा a माइनस आई बी। जैसे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, z इक्वल टू दिया है 3 प्लस 2i, पूछेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट मतलब z बार, तो क्या होगा 3 प्लस 2i, ठीक है। तो i के टर्म में हम लोग जानते हैं a प्लस आई बी दिया रहता है, तो कंजुगेट होके क्या हो जाता है, a माइनस आई बी, यानी कि इमेजिनरी पार्ट इसका जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2i, तो ये इसका कंजुगेट हो जाएगा। कौन सा पार्ट, तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, ध्यान रखना है। यहाँ पे रियल पार्ट जैसे तैसे रहेगा, इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो है, ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे देख सकते हैं, एक दो एग्जांपल हम लोग देखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है z इक्वल टू 6 माइनस 5i, पूछेगा इसका कंजुगेट निकालना है, z इक्वल टू, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं इसका कंजुगेट क्या होगा, 6 माइनस 5i का कंजुगेट, ठीक है। कंजुगेट में क्या होता है, बीच वाला साइन जो है, जो इमेजिनरी के साथ जुड़ा हुआ साइन रहता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 5i, ठीक है, 6 प्लस 5i। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 माइनस पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि कंजुगेट में क्या होता है, जो चिन्ह दिया वो रहने दीजिए, ये जो वैल्यू है क्या प्लस दिया हुआ है तो ये किस में बदल जाता है, तो माइनस में, तो ये पहले से माइनस है, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ये जो है यहाँ पे 5i है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस 5i, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस 5i। इसीलिए हम लोग इतना नहीं करके डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका कंजुगेट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ साइन को चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा 6 प्लस 5i। अगर ये दिया हुआ 3 प्लस 2i तो इसको लिख देंगे 2 माइनस 3 माइनस 2i, ठीक है। और हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए z इक्वल टू दिया हुआ है 5, तो इसका कंजुगेट निकालना है, तो हम लोग पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, z इक्वल टू 5 प्लस क्या 0i, ठीक है। तो अगर z का कंजुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0i, मतलब सॉल्व करने पे क्या आएगा, सिर्फ 5 आएगा।
कहने का मतलब अगर सिर्फ ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है, अगर प्योरली रियल है तो उसका कंजुगेट वही वैल्यू होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर z का कंजुगेट निकालना रहे तो 5 है तो सिर्फ क्या होगा, वो 5 होगा, ठीक है। लेकिन यही अगर दूसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, अगर z इक्वल टू दिया रहता 7i, मान लीजिए दिया हुआ z इक्वल टू 7i, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0 प्लस 7i। अब इसका अगर कंजुगेट निकालना रहे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 7i का कंजुगेट। तो क्या होता है, i का जो साइन i के साथ जो रहता है साइन, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो प्लस दिया हुआ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -7i, ठीक है। तो आगे किसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, -7i। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर इमेजिनरी पार्ट सिर्फ दिया रहे तो वो साइन जो है उनका चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर रियल पार्ट दिया हुआ है, रियल पार्ट ऑफ ये सिर्फ रियल वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, प्योरली अगर रियल है तो वो ज्यों का त्यों रहता है, कोई चेंज नहीं होता। अगर इमेजिनरी जेड दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होता है, साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो यह कंजुगेट निकालना सीख लिए हम लोग, आगे हम लोग देख रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर z इक्वल टू दिया हुआ है, ये सेम चीज यहाँ पे z इक्वल टू दिया है a प्लस आई बी, z इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस आई बी, तो z का जब मॉडुलस निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर z दिया हुआ है a प्लस आई बी, तो z का अगर मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको लिखिए फिर बता रहे हैं। अगर z इक्वल टू दिया a प्लस आई बी, तो z का मॉडुलस निकालेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका भी हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे z इक्वल टू दिया हुआ है 4 प्लस 5i, ठीक है, z इक्वल टू दिया हुआ है 4 प्लस 5i, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं z क्या होता है, a प्लस आई बी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग बी आई इस फॉर्म में है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो a का वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो 4 के बराबर, और b का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो 5 के बराबर। तो अगर यहाँ पे हम लोग z का मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग जानते हैं मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू क्या होता है, a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर कहने का मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 41। तो हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालेंगे, अगर z इक्वल टू दिया हुआ है, z इक्वल टू दिया है a प्लस आई बी, ठीक है, तो हम लोग इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जैसे यही सेम क्वेश्चन अगर ये माइनस में दिया रहता तो हम लोग क्या करते, अगर z इक्वल टू दिया हुआ है 4 माइनस 5i, ठीक है, तो z इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते थे 4 प्लस माइनस 5 इंटू आई, तब ये आ गया a प्लस आई बी के फॉर्म में। अब इसका अगर मॉडुलस हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे,
ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो अब इसका अगर मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर, a मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 41। ठीक है, तो दोनों का जो मॉडुलस वैल्यू है वो क्या होगा, सेम होगा। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होगा। मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए हम लोग z1 लिखें। z1 इक्वल टू हम लोग मान लिए a प्लस ib। z1 इक्वल टू क्या मान लिए हम लोग, a प्लस ib। एंड एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए हम लोग z2, इसको हम लोग मान लिए c प्लस ib। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को हम लोग मान लिए दिया हुआ है a प्लस ib, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z2 इक्वल टू c प्लस ib। तो दोनों बराबर कब होगा, देखिए z1 जो है वो बराबर होगा किससे, z2 से। कब बराबर होगा, जब इसका रियल पार्ट जो है इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, मतलब a जब बराबर होगा किसके, c के, एंड जब इसका इमेजिनरी पार्ट जो है इसके इमेजिनरी पार्ट से बराबर होगा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, b, ये बराबर होगा किससे, इसका इमेजिनरी पार्ट से मतलब d से। ठीक है, याद रखना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होगा, जब पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट से बराबर होगा, और पहला का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट से बराबर होगा। तो दोनों जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जिससे यहां पे क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ z1 इक्वल टू z2। क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। अगर z1 और z2 है आपस में क्या है, बराबर है, और इसका वैल्यू भी दे रखा है। z1 का जो वैल्यू है ये गिवन है, ठीक है, z1 का जो वैल्यू है वो दे रखा है 3x प्लस 2y। z1 इक्वल टू क्या दे रखा है, 3x प्लस 2y, और z2 इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है, 5 प्लस 3x प्लस 2y इंटू i। ठीक है, और z2 इक्वल टू दे रखा है 5 प्लस 6i। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x और y का वैल्यू निकालना है यदि z1 और z2 है आपस में क्या है, बराबर है, और z1 का वैल्यू दिया हुआ है 3x प्लस 2yi। ठीक है, और z2 का वैल्यू दिया है 5 प्लस 6i। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों बराबर कब होता है, जब एक का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट से बराबर होगा, और एक का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट से बराबर होगा, तो ये इक्वल होगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसका रियल पार्ट अगर बराबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट अगर बराबर है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपस में बराबर है। तो यहाँ पे ये दोनों बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसका रियल पार्ट के बराबर होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 3x जो है वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। एंड यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 2y जो है वो किसके बराबर होगा, तो 6 के बराबर। अगर इसको सॉल्व करेंगे x इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 5/3।
अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 और सॉल्व करके क्या हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू 5/3 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं इस पे। क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ z1 इक्वल टू z2। x और y का वैल्यू निकालना है, जबकि z1 और z2 जो है दोनों बराबर है और मान भी दिया हुआ है दोनों का। z1 इक्वल टू दिया हुआ है 2x प्लस 3i, मान लीजिए दिया हुआ है 2x प्लस 3i, और z2 इक्वल टू दिया हुआ है, z2 इक्वल टू दिया है -8 प्लस 9y इंटू आई। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, z1 इक्वल टू 2x प्लस 3i दिया है, z2 इक्वल टू दिया है -8 प्लस 9y इंटू आई। तो और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपस में बराबर है, तो हम लोग कर सकते हैं z1 और z2 उसी केस में बराबर होता है जब इसका रियल पार्ट जो है इसके रियल पार्ट से बराबर होगा। तो यानी कि इसका रियल पार्ट क्या है 2x और इसका रियल पार्ट क्या है -r। ठीक है, यहाँ और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इमेजिनरी पार्ट जो है इसके इमेजिनरी पार्ट से बराबर होगा। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है तो 3 है और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है 9y है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -8/2 मतलब -4। यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 3 इक्वल टू 9y है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। इस तरह हम लोग बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, if 2y plus 3x minus y into I equal to 5 minus 2i, find x and y। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये दोनों जो है आपस में बराबर है, कहने का मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों जो है आपस में क्या है बराबर है। तो हम लोग को निकालना क्या है x और y का वैल्यू निकालना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले दिया हुआ है 2y लिखेंगे प्लस यहाँ पे 3x माइनस y इंटू क्या है i है, मतलब ये जो i है वो 3x के साथ भी है और y के साथ भी है, तो क्या हो जाएगा 3x इंटू आई माइनस क्या हो जाएगा y इंटू आई। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 2i। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग पहले इस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, ठीक है, अलग अलग करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 2y दिया हुआ है प्लस 3x माइनस y इंटू आई दिया हुआ है इक्वल टू 5 माइनस 2i दिया हुआ है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों जो है आपस में क्या है बराबर है। तो दोनों अगर आपस में बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं इसका जो रियल पार्ट है इसके रियल पार्ट के बराबर होगा और इसका ये इमेजिनरी पार्ट जो है इसके इमेजिनरी पार्ट से बराबर होगा। तो यहाँ पे इसका रियल पार्ट क्या है 2y है, तो 2y किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/2।
2। दूसरा कंडीशन है यहाँ पे 3x माइनस वाई, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। क्या 3x माइनस वाई, ये किसके बराबर हो जाएगा तो -2 के बराबर। अब यहाँ पे y का तो वैल्यू जो निकाल चुके हैं पहले से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस वाई के जगह पे क्या लिखेंगे 5/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे 3x इक्वल टू ये -5/2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा +5/2, ठीक है +5/2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, ये 3x है, ये 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 2 और 1 का जो एलसीएम होगा क्या होगा 2 होगा। 1 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 होगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा 9/2। ये 3 से 3 बार में कट जाएगा, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल टू ये क्या है 9/2 और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं, या फिर इसीलिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2, 3 से 3 बार में कट जाएगा, x इक्वल टू क्या बचेगा 3/2। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। लिखिए फिर बता रहे हैं। आगे और हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए अब हम लोग कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो क्या होता है, देखिए एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होता है। जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दिया हुआ है और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वो दोनों का एडिशन जो होगा वो क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और वो हम लोग Z3 कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम लोग का दिया हुआ क्वेश्चन है z इक्वल टू 3 + 2i। अब हम लोग जोड़ेंगे कैसे वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे z1 का वैल्यू दिया है क्या a + ib, और यहाँ पे z2 का वैल्यू दिया है क्या c + id। क्या दिया है, z1 इक्वल टू a + ib, z2 इक्वल टू c + id। हम ये दोनों को जोड़ रहे हैं, देखिए z1 + z2, क्या कर रहे हैं, z1 और z2 को जोड़ रहे हैं। क्या होगा, ये a + ib, ये क्या हो जाएगा c + id। हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक साथ रख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + c प्लस ये क्या हो जाएगा ib + i × d। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + c एक साथ होगा। यहाँ पे अगर हम लोग i को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, b + d, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं a + c प्लस b + d × i, ठीक है। तो ये भी क्या है,
कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होगा। जोड़ेंगे कैसे? रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। ऐसा नहीं कि रियल को हम लोग इमेजिनरी से जोड़ देंगे, रियल को हम लोग इमेजिनरी को हम लोग रियल से जोड़ देंगे। ऐसा जोड़ नहीं करना है। क्या करना है? रियल को रियल के साथ जोड़ना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है Z1 इक्वल टू 3 प्लस 2i और यहाँ पे Z2 इक्वल टू दिया है 7 प्लस 10i। ये दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? Z1 और Z2 को जोड़ना है। Z1 क्या दिया हुआ है? 3 प्लस 2i। Z2 क्या दिया हुआ है? 7 प्लस 10i। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? रियल पार्ट को एक जगह लिख सकते हैं और इमेजिनरी को एक साथ। तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2i प्लस 10i। ठीक है, तो ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल को रियल के साथ जोड़ेंगे तो ये 3 और 7 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ये इमेजिनरी पार्ट को एक साथ जोड़ेंगे, ये 2i है और 10i है, तो मिलके क्या हो जाएगा? 12i। ठीक है, तुम लोग इस तरह एडिशन निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी से ले रहे हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया, इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया और चेंज करके यहाँ पे मान लीजिए क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो उस केस में क्या हो जाएगा? अगर जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2i और ये हो जाएगा 7 माइनस 10i। हम लोग क्या करते हैं? रियल पार्ट को एक साथ जैसे लिख रहे हैं तो 3 प्लस 7 कर देंगे और ये 2i माइनस 10i लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए, ये 3 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा और ये 2i है और ये माइनस 10i है, तो ये सॉल्व करने पे ये जो घटाने पे क्या हो जाएगा? माइनस 8i। ठीक है, मतलब आपका माइनस 10 है और यहाँ पे प्लस 2 है, क्या हो जाएगा? माइनस 8। i है तो i, कोई दिक्कत नहीं। इसी वैल्यू का अगर चेंज कर दिया जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस ही रहने दिया, क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस रहने दिया और यहाँ पे अगर माइनस कर दिया तो क्या होगा? तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, 3 माइनस 7 प्लस क्या हो जाएगा? 2i प्लस 10i। ठीक है, तो 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा? माइनस 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12i। तो इस तरह हम लोग अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल समझना है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है Z1 इक्वल टू 2i। ठीक है, और Z2 इक्वल टू दिया है -5 प्लस 7i। हम लोग को निकालना है Z1 प्लस Z2। क्या निकालना है? Z1 प्लस Z2। क्या होगा? Z1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2i और Z2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? -5 प्लस 7i। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, -5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 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 होता है, इक्वल टू 7i हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, रियल पार्ट क्या है? -5, तो यहाँ पे -5 लिखेंगे। हम लोग क्या करते हैं? इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ते हैं, तो इसको हम एक साथ लिखना चाहते हैं, एक साथ लिख सकते हैं 2i प्लस 7i। तो ये हो जाएगा -5 प्लस 2i और 7i मिलके क्या हो जाएगा? 9i। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे अगर मान लीजिए Z1 इक्वल टू दिया हुआ है Z1 इक्वल टू दिया है 3 प्लस 4i और Z2 इक्वल टू दिया है -2 प्लस 8i। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या? Z1 माइनस Z2। ठीक है, Z1 माइनस Z2।
तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस है या फिर माइनस है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो उस जगह पे माइनस लिखेंगे। यहाँ पे Z1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 + 4i, ठीक है, माइनस, ये माइनस है, और Z2 का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है, तो -2 + 8i। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3 + 4i हो जाएगा, माइनस माइनस +2 माइनस प्लस -8i। अब हम लोग इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, 3 + 2, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे, मतलब 4i - 8i। ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5। ये 4i है -8i क्या हो जाएगा, -4i। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणनफल हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, कॉम्प्लेक्स नंबर जो रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, a + ib के फॉर्म में रहता है। मान लीजिए दिया हुआ यहाँ पे है Z1 = दिया हुआ है a + ib, ठीक है, और Z2 = दिया हुआ है c + id। Z1 = दिया हुआ है a + ib, Z2 = दिया है c + id। हम लोग क्या करेंगे, Z1 और Z2 का गुणनफल करेंगे, ठीक है। तो Z1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a + ib, और ये Z2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, c + id। हम लोग गुना कैसे करते हैं, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर दो संख्या को हम लोग गुना करते हैं, ठीक है, दो एक ये दिया हुआ है a + ib और ये दिया हुआ है c + id, तो एक ये वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मान लीजिए a को हम लोग कांस्टेंट रखें, हम लोग क्या करते हैं, a को कांस्टेंट रखें और इसको गुना करते हैं किसके साथ, c + id के साथ, ठीक है, प्लस यहाँ पे हम लोग ib को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, और गुना करेंगे किसके साथ, c + id के साथ। क्या करेंगे, a को कांस्टेंट रखेंगे, गुना करेंगे c + id के साथ, और ib को कांस्टेंट रखेंगे, गुना करेंगे c + id के साथ। इसको अगर गुना करेंगे, a को c के साथ गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा। a और id को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ad × i, लिख सकते हैं इसको ad × i, प्लस यहां पे अगर इसको हम लोग गुना करेंगे ib और c को, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं bc × i, लिख सकते हैं। यहां पे देखिए, अगर हम लोग गुना करेंगे ib और id को, तो क्या हो जाएगा, i और i, इसको एक बार लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, ib को गुना करेंगे किसके साथ, id के साथ। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये ac हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए AD I यहां भी है और BC I यहां भी है, तो I और I को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, AD + BC, ठीक है, प्लस यहां पे I और I क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर, और B और D गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, BD, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा AC, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AD + BC × I को हम लोग इधर भी लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं I² का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -1 होता है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे I² का जो वैल्यू है वो क्या होता है, -1 होता है, इनटू क्या है, BD दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं
AC प्लस AD प्लस BC इंटू I माइनस क्या लिख सकते हैं BD। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणनफल निकाल सकते हैं। एक दो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, फिर हम लोग अगला क्लास में इसका प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो देखिए एग्जांपल कैसा रहेगा। मान लीजिए Z1 इक्वल टू दिया हुआ है 2 प्लस 3i, ठीक है, और Z2 इक्वल टू दिया हुआ है 6 माइनस 4i। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, Z1 और Z2 का गुणन कर रहे हैं। Z1 क्या दिया हुआ है 2 प्लस 3i और Z2 क्या दिया हुआ है 6 माइनस 4i। ठीक है, हम लोग जब गुना करते हैं क्या करते हैं, एक वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे 2 को, इसको गुना करेंगे किसके साथ 6 माइनस 4i के साथ, ठीक है, प्लस 3i को कांस्टेंट रखेंगे, गुना करेंगे किसके साथ 6 माइनस 4i के साथ। ठीक है, यहां पे देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 6 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू आई। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 3i इंटू 6 प्लस माइनस माइनस क्या लिख सकते हैं 3i इंटू 4i। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए इसको गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 8i, ये क्या हो जाएगा 3i और 6 क्या हो जाएगा 18i, ये क्या हो जाएगा ये 3 और 4 गुना करेंगे तो 12 और ये i है और i क्या हो जाएगा i का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12 है, यहाँ माइनस 8i है, ठीक है, और यहाँ पे 18i है, तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा प्लस 10i। 18i में से 8i चला गया, क्या बचेगा 10i। ठीक है, माइनस यहाँ पे 12 दिया हुआ है और i स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है -1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 प्लस 10i और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, क्या हो जाएगा 12। अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, क्या हो जाएगा 24 प्लस क्या हो जाएगा 10i। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह के हम लोग सॉल्व करेंगे, एडिशन रहे या फिर मल्टीप्लिकेशन रहे। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। ठीक है, आगे इसका प्रॉपर्टी जो है अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।